अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शवानुल मुबारक की बेहतरीन बरक़ात को हम समेट रहे हैं और तेज़ी से इसके इख्तिताम की जानिब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम तेज़ी से इसके इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं ना, उसी तरह हम रमज़ानुल मुबारक की तरफ भी तेज़ी से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा इन सातों को हमारे लिए बेहतरीन और मुबारक बनाए और इसमें हमारे ईमान को इतना 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 मजबूत कर दे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस ईमान से कभी पीछे ना हटें। कोई शैतानी क़ुव्वत, कोई शैतानी ताकत हमें उस ईमान की मजबूती से नीचे ना कर सके, कम ना कर सके इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक का महीना हम सब के लिए खैर व बरक़ात तो लेकर आता ही है, लेकिन उसके साथ ही रब के वहदानियत के पैगाम को, इसकी मजबूती को, उसके लिए भी हमें पैगाम देता है कि किस तरीके से हमने अपने ईमान को ताज़ा और दोचंद करना है। अगर एक खूबी है ना, किस तरह हम उस एक खूबी को 10 खूबियों में बदल सकते हैं। किस तरह अगर ईमान के हम आधे दर्जे पर हैं, किस तरह हम उसके पूरे दर्जे को पा सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक के साथ साथ, उसकी तैयारियों के साथ साथ, और घर में भी बहुत सारी तैयारियां हो रही होती हैं। किचन साफ़ हो रहे होते हैं, घर साफ़ हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई हमने रमज़ान मुबारक को खुश आमदीद कहना है ना, बेहतरीन मेहमान बनकर हमारे घर आएगा रमज़ान मुबारक। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जैसे कि परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि वो हमारी रोज़ी में, रिस्क में आम दिनों से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में इजाफ़ा कर देते हैं, ताकि हम रमज़ान की तैयारियों में बेहतरीन और भरपूर हिस्सा ले सकें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब के लिए बखैर व आफ़ियत ये दिन मुकम्मल करे। आने वाले दिन हम सब के लिए बेहतरीन और खुशखबरी वाले दिन हो, दिल के साथ, दिल के सुकून के साथ, अमन के साथ और ईमान की बेहतरीन ताकत और मजबूती के साथ। तो आज जुमातुल मुबारक का भी दिन है। आइए आपके साथ आज जुमातुल मुबारक की दुआ को शेयर करती हूँ। ये सहीफ़ा सज्जादिया की दुआएं हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इमामत के चौथे दर्जे पर फाइज़ हैं, उनकी ये दुआओं का मजमुआ है सहीफ़ा सज्जादिया। मैं आपको दिखाती हूँ इस किताब में। जैसे ये आपको कैमरा फ्लिप होने की वजह से थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा होगा आई थिंक, लेकिन ये सहीफ़ा सज्जादिया है। सहीफ़ा सज्जादिया यानी ये सहीफ़ा कामिला भी कहा जाता है, सहीफ़ा सज्जादिया भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक है और इसमें इमाम ने तमाम तरह दुआएं हमें लिखी हैं। किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो, कर्ज़ की दुआ हो, रिज़्क में तंगी की दुआ हो, बीमारी की दुआ हो, ज़लज़ला आए, आफ़ात व बला में किसी भी तरह की दुआ हो, यानी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला हो, उन सब से रिलेटेड दुआएं इसमें शामिल हैं। और उन्हीं दुआओं में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आप हमें हर दिन की दुआ भी बताते हैं, यानी हर दिन के हिसाब से हमें उन दुआओं का पढ़ना ज़रूरी है, मुस्तहब है। और इन दुआओं को पढ़कर हम उस दिन की तमाम तर रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं। इसी तरह जैसा कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो आइए जुमातुल मुबारक के दिन की दुआ का मैं तर्जुमा आपके साथ शेयर करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द उस खुदा के लिए है कि जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है कि जो उसको याद करे उसे भूलता नहीं, और जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता। पुकारने वाले को मायूस नहीं करता, और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद को मुनक़ता नहीं करता। खुदावंदा, मैं तुझे गवाह बनाती हूँ कि तेरा गवाह होना ही काफ़ी है, और मैं तेरे तमाम फरिश्तों, आसमानों के रहने वालों, हामलीन अर्श, और तेरे उन नबियों और रसूलों को जिन्हें तूने बनाकर भेजा, और हर किस्म की मखलूक जो तूने पैदा की, सभी को गवाह बनाकर शहादत देती हूँ कि बेशक तू खुदा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई तेरे बराबर का है, और तेरे कौल में इख्तलाफ और तब्दीली नहीं। और शहादत देती हूँ कि नबी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तेरे अब्द ख़ास हैं, तेरे रसूल हैं। उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए और तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह के जहाद करने का हक़ है। उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक़ है, और तेरे उस अज़ाब से डराया कि जो बजा है। खुदावंदा, तू जब तक मुझे ज़िंदा रखना, अपने दीन पर कायम रखना। यही दुआ हमें सुबह शाम करनी है कि परवरदिगार आलम हमारे कदमों को, हमारे दिल को अपने दीन पर कायम रखे।
اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا کہ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے، اور محمد و آل محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما اور مجھے ان کے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ مجھے نماز جمعہ اور جو کچھ تو نے مجھ پر اس دن میں واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، اور روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں گی تو مجھے بھی حصہ دینا کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہر دن کی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ہر دن کی دعا کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس میں ہم دعاؤں میں اپنا حصہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما، ان کے صدقے، ان کے واسطے، ان کے وسیلے سے، اور انہی کے طفیل انشاءاللہ ہماری حاجات اور ہماری دین و دنیا کی جو تمام تر حاجات ہیں ان کو پروردگارہ اپنے دربار میں قبول فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ آزمائشیں پروردگار جو ہم پر ہیں، ہر شخص، ہر انسان، ہر مومن کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، بس یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ہمیں پریشان تو کرتی ہیں لیکن یہ اپنے رب کے قریب ہونے کا بھی ہمیں موقع دیتی ہیں۔ ہمیں ان آزمائشوں میں گھر کر احساس ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس زمین و آسمان کی حفاظت میں مصروف ہے، کوئی ذات ہے جو ہماری حفاظت میں مصروف ہے، کوئی ذات ہے جو ہمارا خیال رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں تھوڑا سا جب ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں نا، پروردگار ہمیں کسی آزمائش کا شکار کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے قدموں کو سمیٹ لیں، آگے نہ بڑھنے دیں کسی برائی کے راستے کی طرف، کسی برے راستے کی طرف۔ تو انشاءاللہ العزیز پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ یہ آزمائشیں ہمیں سنبھلنے کا موقع دیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، تازہ کریں، ہمیں راستے سے بھٹکنے نہ دیں انشاءاللہ۔ آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہوں انشاءاللہ، اور جہاں جہاں جو لوگ عبادات میں حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ پروردگار ان تمام کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم آج کے دن کی عبادتوں کا حق ادا کر سکیں۔ آج کے دن میں جو شر ہے، کیونکہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی شر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے، جہاں ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہاں شیطان تو ہر جگہ حاضر ہے، تو وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے بھی ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ آج کے دن میں جو تمام تر شر ہے نا اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر کل کی دعا کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔